चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सर्क्यूम सर्कल। सर्क्यूम सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्क्यूम सर्कल। देखो क्या है सर्क्यूम सर्कल से मीनिंग। आपके पास से कोई भी ट्रायंगल है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल के सर्क्यूम सर्कल की, मतलब ऐसा सर्कल जो इसको वर्टेक्स को टच करते हुए जाए। आपको अगर इसकी इक्वेशन निकालनी है तो आपको करना क्या होगा, आपके पास से वर्टेक्स दिए होंगे ए, बी एंड सी। आप सबसे पहले क्या करो, इसका सर्क्यूम सेंटर निकाल लो। सर्क्यूम सेंटर निकालने के लिए आप किसी भी एक साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लो एंड किसी और साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल दो। अब आपके पास ये टू इक्वेशन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को सर्क्यूम सेंटर कहते हैं। इसको मैं एक बार पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लो सर्क्यूम सेंटर पी आया। इस पॉइंट की इन थ्री वर्टेक्स से डिस्टेंस हमेशा सेम होती है एंड इट इज रेडियस। तो आप क्या करो, आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लो। आपके पास रेडियस मिल चुकी होगी, आपके पास सेंटर मिल चुका होगा, आप सर्क्यूम सेंटर निकाल सकोगे। ये एक ऑर्डिनरी ट्रायंगल के लिए रूल है। मींस सबसे पहले आपको क्या करना है सर्क्यूम सेंटर के लिए, नंबर 1 स्टेप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। कोई भी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फर्स्ट स्टेप में लिख देना वी फाइंड टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड एंड नंबर 2 स्टेप में वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। जहां पर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले इट इज सर्क्यूम सेंटर। और स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में क्या करना है, इस सर्क्यूम सेंटर से किसी भी एक वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। वी फाइंड रेडियस which is equal to length of, which is equal to distance between any vertex and circum center. Any vertex and circum center. आप किसी भी वर्टेक्स और सर्क्यूम सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालो, इट इज रेडियस। तो आपके पास रेडियस आ चुकी है, आपके पास सेंटर आ चुका है। अब क्या करना है, वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। वी कैन फाइंड नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपके पास में फोर्थ मेथड है, स्टेप नंबर 4। तो आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए सर्क्यूम सेंटर निकालना है, सर्क्यूम सर्कल बनाना है, प्लॉट करना है। ठीक है, राइट डाउन। अब हम सेम वर्क मेथड चेंज करते हैं। देखो आपके पास में 3 वर्टेक्स दिए हुए होंगे, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। एक तो तरीका हमने ये किया कि साइड्स की इक्वेशन निकालो और अभी फाइंड करो। और एक तरीका क्या है, आप मान लो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और क्या करो, इसको सबसे पहले पास करा दो
x1 y1। अब जैसे ही पास करवाओगे इक्वेशन बनेगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप इसको पास करवा दो x2 y2 से, तो इक्वेशन बनेगी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0। और लास्ट इसको आप पास करवा दो x3 y3 से। जैसे आप अगेन पास करवाओगे इक्वेशन बनेगी x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे पास में 3 इक्वेशंस आ जाएगी, किसमें? g, f एंड c में, क्योंकि x1 y1 तो कांस्टेंट होंगे। तो आपके पास में तो इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी x1 g, f और c में। आपके पास 3 इक्वेशंस होंगी 1, 2 एंड 3। आप इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करो, g, f एंड c की वैल्यू फाइंड कर लो। जो g, f एंड c की वैल्यू आए उनको उठा के इस मेन इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट मेथड के कंपैरेटिवली ये मेथड ज़्यादा इजी है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि उस मेथड से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमने निकाला कैसे, मीन्स सर्क्यूम सेंटर होता क्या है, हम उस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। और ये जो तरीका है ये वो मेथड है कि किन्हीं भी 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन, और 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि 3 पॉइंट से पास होने वाले ट्रायंगल से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन। तो आपके लिए ये मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल of triangle whose vertex are 3, 4, 3 minus 6 and -1, 2। तो बड़ा सिंपल सा रूल है। देखो आपके पास में 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, 3, 4, 3 minus 1, 3 minus 6 एंड -1, 2। तो आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 वर्टेक्स से पास हो। तो सीधा सा रूल हमने क्या करा, लेट सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल ले ली। इट पास 3, 4, तो 3, 4 रखते हैं, x की जगह पर 3, y की जगह पर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25 उधर जाकर के हो गया माइनस 25। इधर x की जगह पर 3 रखते हैं, 3 2 जा 6g, 2fy, y इज 4 प्लस 8y प्लस c इज एज इट इज c, सॉरी ff। भाई हमने g और x और y की वैल्यू पुट करी। नेक्स्ट टाइम्स में इट पास 3, -6। तो इक्वेशन क्या है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 इज 45। तो 45 उधर जाकर के हो गया माइनस 45, और इधर आ गया आपके पास में 6g, 2 इंटू 6 12f प्लस c, और लास्ट इट पास -1 एंड 2। जैसे आपने -1 और 2 से पास कराया, -1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 प्लस 4 इज 5, उधर जाकर के 5 भी माइनस। इक्वेशन बनी माइनस का 2g प्लस का 4f प्लस c। आपके पास 3 इक्वेशन आई है, 1, 2 एंड 3। क्या करो, अगर आपको इन 3 इक्वेशन से g, f और c की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 1 - 2 गिव्स
C से C कैंसिल हुआ, G से G कैंसिल हुआ, 8F माइनस माइनस 12F, इट इज इक्वल टू 20F माइनस 25 माइनस माइनस 45, तो प्लस का 45 यानी कि 20, देन F इक्वल टू 1। F की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर मैं इन टू इक्वेशंस में f की जगह पर 1 पुट कर देता हूं, या इन टू इक्वेशंस में f की पर, इधर तो सेम इक्वेशन बन जाएगी, 6g प्लस c की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इन टू इक्वेशंस में को मैं f की जगह पर 1 पुट करता हूं तो इक्वेशन क्या बनी, 6g प्लस c, f को 1 पुट करते ही -12, -12 उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का 12, -45 प्लस 12 इज इक्वल टू -33, एंड यहां पर f की जगह पर 1 पुट करते ही 4, तो 4 उधर जाकर के हो गया माइनस, तो -2g प्लस c इज इक्वल टू -9। आपके पास फिर 2 इक्वेशन आ गई, इन्हें भी सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करते ही नीचे वालों के साइन चेंज, c से c कैंसिल, 6g एंड 2g 8g, -33 प्लस 9, -33 प्लस 9 is 24 with the minus sign, then g equal to 24 upon 8 is -3। लो f आ गया, g आ गया, g की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, चाहे यहां पर पुट कर दो, इधर पुट करता हूं 3 2 6, 6 उधर जाकर के हो गया माइनस, तो c की वैल्यू आ गई -15। लो आपके पास में g आ गया है, f आ गया है और c आ गया है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। तो आपके से f, g और c आया, इसको मेन इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 3 2 6x प्लस 2fy 2y -15 इक्वल टू 0 इज द आंसर। ठीक है, राइट डाउन। ऐसे ही नंबर 2 पॉइंट पर आते हैं हम इसके। अभी तो हमने कहा था कोई भी ट्रायंगल हो उसका अगर मुझे सर्क्यूम सेंटर निकालना है, सर्क्यूम सर्कल निकालना है, तो अभी तो हमने उसकी बात करी थी। अब हम बात करें कि आपके पास में सर्कल जो है वो ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है, ए बी एंड सी। आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का सर्क्यूम सर्कल का सर्क्यूम सेंटर हमेशा हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल सर्क्यूम सेंटर is the midpoint of hypotenuse and hypotenuse is the diameter of circle और हाइपोटेनियस उसका डायामीटर होता है। तो आपके पास में कुछ सर्कल इस तरह से बनेगा, तो आपको करना क्या होगा, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे। आपको रियलिटी में देखा जाए तो इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसमें डायामीटर के आपको एंड पॉइंट गिवन हो, और जब आपके पास डायामीटर के एंड पॉइंट गिवन हो तो आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो बाय, इक्वेशन कैसे निकलेगी, बाय डायामीट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म आपको पता ही है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो आप इस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। जैसे इसका भी अभी एक एग्जांपल लेते हैं। और ऐसे ही पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पास में कोई भी रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो और आपको इसका सर्क्यूम सर्कल निकालना है, तो सीधा सा रूल, आप इसके डायगोनल ड्रॉ कर लो और डायगोनल को, कोई भी एक डायगोनल ले सकते हो, डायगोनल के एंड पॉइंट को डायामीटर लेकर के आप सर्कल प्लॉट करो। इट विल बी दैट सर्कल जो
ये वो सर्कल बन जाएगा जो इसको सर्क्यूमस्क्राइब कर देगा, किसको, रेक्टेंगल को। और सेम स्टेप फॉर स्क्वायर आल्सो, सेम स्टेप फॉर स्क्वायर। मीन्स आपको डायगोनल ही लेने हैं, डायगोनल एज डायामीटर, बस डायगोनल को एज ए डायामीटर कंसीडर करना है और एंड पॉइंट आपको गिवन होंगे, आप उससे सीधा इक्वेशन निकाल सकते हो। और याद रखना, जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इट इज नोन एज सेंटर ऑफ दिस सर्कल। आप इसको यूं नहीं लेना चाहो तो दोनों की एवरेज ले लो, इट इज सेंटर ऑफ सर्कल। चलो एक क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन इज find the equation of circle, find the equation of circle passing through 1 0 and 0 1 having smallest possible radius। आपको उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो 1 0 और 0 1 से पास हो रही है और उसकी रेडियस इतनी स्मॉलेस्ट है जितनी पॉसिबल आप सोच सकते हो। आप इसे एक बार खुद ट्राई करो। तो देखो, जब आप इस क्वेश्चन को करते हो तो आपके पास में फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1 0 एंड 0 1, 1 0 एंड 0 1 से पास होने वाले, इन 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, हैविंग स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेडियस, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस। तो जो सबसे छोटी रेडियस हो, अगर आपको ध्यान हो, ये सर्कल वही सर्कल होता है जिसको हम इन 2 पॉइंट्स को डायामीटर लेकर के जो सर्कल बनाते हैं, वो सर्कल ही सर्कल होगा जिसकी रेडियस स्मॉलेस्ट पॉसिबल होगी। मीन्स आप इन 2 को डायामीटर ले लो और अब आप सर्कल बनाओ तो सबसे छोटा सर्कल बनेगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट कहीं भी और होता तो सर्कल का साइज इंक्रीज हो जाता, बड़ा हो जाता। तो आपके पास में इसका आंसर होगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें खास बात ये हो रही, ये हमेशा सर्कल के कोऑर्डिनेट एक्सेस के ऊपर सेंटर ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो वन मोर क्वेश्चन। इफ mi and 1 upon mi where mi is not equal to 0, या ये लिख दो ग्रेटर देन 0 है, एंड i की वैल्यू जा रही है 1 2 3 एंड 4। i की 4 वैल्यूज हमारे पास है, आर 4 डिफरेंट पॉइंट्स, are 4 different points on a circle, then find the value of m1 into m2 into m3 इंटू m4। रिपीट कर देता हूं, अगर mi और 1 अपॉन mi, जहां पर mi ग्रेटर देन 0 है और i की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब ये रियल में पॉइंट कितने हो रहे हैं, m1 1 अपॉन m1, m2 1 अपॉन m2, m3 1 अपॉन m3 एंड m4 1 अपॉन m4। 4 पॉइंट
4 के 4 डिफरेंट पॉइंट है, लाइज ऑन ए सर्कल, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। आपके यहाँ से 4 पॉइंट है, एक m1 1/m1, एक m2 1/m2, एक m3 1/m3, एक m4 1/m4। ये सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट है, तो आपको m1 m2 m3 m4 का मल्टीप्लाई क्या होगा आपको वो फाइंड करना है। ट्राई करो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो हमारे पास में बड़ा सीधा सा रूल है कि जो 4 पॉइंट है वो इस तरह से हैं, m1 1/m1, m2 1/m2, m3 1/m3 एंड m4 1/m4। अब ये कहीं पर भी 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये 4 के 4 पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर है। तो मैंने क्या करा, लेट सर्कल मेरे पास है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इसके ऊपर जो पॉइंट है वो है mi 1/mi, ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो आप पुट कर दो तो वैल्यू क्या आएगी, mi का स्क्वायर प्लस 1/mi का स्क्वायर, क्योंकि x और y की जगह पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, प्लस 2gmi प्लस 2f y की जगह पर 1/mi प्लस c = 0। आप mi स्क्वायर को एलसीएम ले लो तो वैल्यू क्या बनेगी, mi की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2g mi क्यूब प्लस 2f mi और प्लस c mi का स्क्वायर = 0। तो आपके पास अगर मैं इसको सीक्वेंस वाइज देखता हूं तो सबसे पहले आया mi की पावर 4 प्लस 2g mi क्यूब प्लस c mi स्क्वायर प्लस 2f mi प्लस 1 = 0। आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब अगर आप ध्यान देते हो mi का मतलब था m1 m2 m3 m4, ये इक्वेशन पावर 4 की है और इसके 4 रूट्स जो है वो है m1 m2 m3 m4। तो अगर आपको रूल याद हो, पूरे के पूरे 4 रूट्स m1 × m2 × m3 × m4, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है। पहले अगर 1 1 का एडिशन करते हैं m1 + m2 + m3 + m4, तो ये होता है m³ का मल्टीपल 2g/a विद माइनस साइन। अगर 2 2 को पेयर में लेते हैं m1 m2 m1 m3 m1 m4 और फिर मल्टीप्लाई करके ऐसे और जितने भी बनेंगे तो होता है c/1। अगर आप 3 3 को लेते हो तो -2f/1, और अगर आपने पूरे 4 को ले लिया तो लास्ट कांस्टेंट अपॉन m4 का मल्टीपल, इट इज इक्वल टू 1। इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोर्शन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जिसमें हम इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं कि m1 × m2 × m3 × m4 4 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, नोट कर लो इसे, और अगर नहीं समझ में आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवाइज करना।